प्रस्तावना। दुनिया भर में तारीखों और दिनों का हिसाब रखने के लिए अलग अलग कैलेंडरों का उपयोग किया जाता है। भारत में आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे देश का अपना एक आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, जिसे शक संवत कहा जाता है। भारत सरकार ने देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समरूपता को बनाए रखने के लिए 22 मार्च सन 1957 को इसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। यह कैलेंडर हमारे देश के गौरवशाली इतिहास और प्राचीन खगोल विज्ञान पर आधारित है। इतिहास और शुरुआत। शक संवत का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। इस ऐतिहासिक कैलेंडर की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के महान राजा सम्राट कनिष्क ने की थी। उन्होंने अपनी एक बड़ी सैन्य जीत और राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में इस संवत को शुरू किया था। चूंकि इस कैलेंडर की गणना बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी, इसलिए प्राचीन काल से ही भारत के ज्योतिषी और विद्वान इसका उपयोग करते आ रहे हैं। कैलेंडर की संरचना और महीने। अंग्रेजी कैलेंडर की तरह शक संवत में भी पूरे एक साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में इसमें 366 दिन होते हैं। शक संवत का साल अंग्रेजी कैलेंडर की तरह जनवरी से शुरू नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत चैत्र महीने से होती है। शक संवत के सभी 12 महीनों के नाम पूरी तरह भारतीय हैं, जो इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अंग्रेजी कैलेंडर से तुलना और वैज्ञानिक आधार। शक संवत पूरी तरह से सूर्य की गति पर आधारित है, इसलिए यह बहुत वैज्ञानिक है। सामान्य वर्षों में शक संवत का पहला दिन यानी फर्स्ट चैत्र अंग्रेजी कैलेंडर के 22 मार्च को पड़ता है। यदि वर्ष लीप ईयर हो तो चैत्र महीने की शुरुआत 21 मार्च को होती है। यदि आपको अंग्रेजी वर्ष से शक संवत निकालना हो तो मौजूदा साल में से 78 वर्ष घटाने होते हैं, जैसे वर्ष 2026 माइनस 78 इज इक्वल टू शक संवत 1948। सरकारी और राष्ट्रीय महत्व। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कार्यों में अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ किया जाता है। भारत सरकार के राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, सरकारी कैलेंडरों और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक पत्रों व शुभकामना संदेशों में शक संवत की तारीख का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है। यह हमारे देश की प्रशासनिक आत्मनिर्भरता और एकता को दर्शाता है। निष्कर्ष। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत भारत की प्राचीन विरासत और आधुनिक पहचान का एक बहुत सुंदर संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक और काल गणना टाइम कैलकुलेशन में कितना उन्नत रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में हमें अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के महीनों और इसके महत्व के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने इस राष्ट्रीय प्रतीक पर गर्व होना चाहिए और हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। चैत्र मास से होती शुरुआत शक संवत है भारत की सौगात।